नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी और शाह, इनकी जो प्लानिंग है, इनका जो दिमाग है, इसे समझना बड़ा मुश्किल है और शायद इसीलिए इनके बहुत से फैसले बड़े अजीबोगरीब लगते हैं। मिसाल के तौर पर ये साहब देखिए, येदियुरप्पा साहब, किंग ऑफ कर्नाटका, रातों रात इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया इस किंग को। एक और साहब देखिए, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, ये मुख्यमंत्री रहे और इस मुख्यमंत्री को घंटों में उप मुख्यमंत्री बना दिया। उप मुख्यमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर को महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और वो भी अपने चेले के ही अंडर में। और विजय रूपानी, मोदी और शाह के बेहद खास गुजरात के मुख्यमंत्री, एक फोन पर विजय रूपानी और इनका मंत्रिमंडल और इनकी कैबिनेट एक फोन पर पूरी बदल दी गई। ऐसा फैसला शायद ही कभी हुआ हो। और ये जो साहब हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, जिनके बेटे का वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, इनकी तो ऐसी गत बनाई है कि सपने में भी तोमर साहब को आजकल मोदी जी याद आते होंगे। कहाँ तो केंद्रीय मंत्री और कहाँ इनसे कहा गया कि जाइए विधायक का चुनाव लड़िए। ख्वाब देख रहे थे नंबर 3 बनने का। यहाँ मोदी शाह के बाद तोमर विधायक का चुनाव लड़िए। अब दोस्तों, सुन रहे हैं कि मोदी जी फिर एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला लेने जा रहे हैं, जिस फैसले की चर्चा दिल्ली से लेकर लखनऊ तक में है। और ऐसा सुना जा रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे और योगी जी को गोरखपुर से चुनाव लड़वाने की तैयारी हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, इसी से पर्दे आज हटाने जा रहा हूं। अब यूं तो दोस्तों, मोदी जी और अमित शाह के माइंड को रीड करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसका मतलब क्या? वो मतलब ये हुआ कि योगी जी जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मुख्यमंत्री हैं, इनको लखनऊ से गोरखपुर भेजा जाएगा और गोरखपुर में ये अप्रैल मई में चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। और चुनाव अगर जीत गए तो गोरखपुर से गाड़ी फिर लखनऊ नहीं आएगी, गोरखपुर से गाड़ी सीधे पहुंचेगी दिल्ली। जी हाँ, लोकसभा के सदस्य बनेंगे फिर से योगी आदित्यनाथ। अब ये जो प्लान है अमित शाह का, इसका मतलब क्या है? अब दोस्तों, अगर ये प्लान चाणक्य के दिमाग में चल रहा है और चाणक्य अगर इस प्लान को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये माने कि योगी जी को कुर्सी से उतारा जा रहा है। क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को उतारने की तैयारी है? और क्या इस कुर्सी पर अब अमित शाह के शिष्य या अमित शाह के समर्थक या साथी या सिपा सलार केशव प्रसाद मौर्य, द ओबीसी किंग ऑफ यूपी या द ओबीसी किंग ऑफ बीजेपी, केशव प्रसाद मौर्य अब नए मुख्यमंत्री होंगे? और अगर केशव प्रसाद मौर्य नहीं होंगे तो क्या फिर कोई और ओबीसी चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी का? क्या योगी की छुट्टी होगी? अब दोस्तों, जो गुजरात लॉबी वर्सेस योगी आदित्यनाथ है, यूं कहें योगी वर्सेस अमित शाह, ये जो लड़ाई है ये कोई नई नहीं है। इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं जो आप मेरे चैनल पर जाके, यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नया एडिशन है, जो नई चीज़ है, वो ये है कि अमित शाह चाहते हैं, ये जो नया प्लान है, वो चाहते हैं कि कम से कम लोकसभा चुनाव के बहाने योगी को किनारे कर दिया जाए। और मेरी एक वरिष्ठ पत्रकार जो बीजेपी कवर करते हैं, उनसे बात हो रही थी, कुछ नेताओं से भी बात हो रही थी। इनका ये कहना है कि अमित शाह कैंप का मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ को अब हटाते हैं, 24 के चुनाव से पहले हटाते हैं, तो बीजेपी की कंस्टिट्यूंसी में, बीजेपी के वोटर में गलत मैसेज जाएगा। और वैसे भी जब तक राम मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं हो जाता, उद्घाटन नहीं हो जाता, तब तक अमित शाह कुछ करने वाले नहीं हैं और उसके तुरंत बाद चुनाव आ जाएगा। और चुनाव के बाद 2024 के बाद योगी आदित्यनाथ को हटाना और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 2024 में क्या होने जा रहा है मोदी और शाह को भी नहीं पता है। तो बहरहाल, जैसा कि लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं कि अमित शाह कैंप को लगता है
कि एक विंडो है, एक सिचुएशन है जहां योगी का हिसाब बराबर किया जा सकता है, और ये विंडो है लोकसभा चुनाव। अगर इसी लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से योगी जी को उतार दिया जाए तो एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे। एक बार चुनाव जीतकर जब दिल्ली पहुंचेंगे योगी, तो फिर वापसी बड़ी मुश्किल है लखनऊ के लिए, चाणक्य समझते हैं। अब दोस्तों, चर्चा यूं ही नहीं होती है, खासकर राजनीतिक गलियारों में कभी भी चर्चा यूं ही नहीं होती। चर्चा होती है तभी जब कहीं धुआं उठता है। तो धुआं तो है, और इस धुएं को आपके लिए क्लियर करने के लिए कि वाकई क्या होने जा रहा है, क्या वाकई अमित शाह ने मन बना लिया है कि योगी को कहीं ना कहीं हटाना है 2024 के आसपास, 2024 से पहले, भले ही चुनाव के बहाने। क्या है गुजरात लॉबी के जहन में, प्लानिंग क्या है, और क्या इसकी चर्चा है गोरखपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में? मुझे लगता है ये तस्वीर जो है आपके सामने साफ करके मुझे पेश करनी चाहिए। और आज एक ख़ास मेहमान हैं जिनको आप जानते हैं, जो यूपी के एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, खरी खरी बात करते हैं और बहुत ही आसानी से चीज़ों को सामने रखते हैं, समझाते हैं। राजनीति के आप कह सकते हैं एक बहुत ही श्रेष्ठ विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत। चलते हैं सीधे उनके पास लखनऊ। पहला सवाल मेरा यह है कि बड़ी चर्चा है दिल्ली में, बल्कि मैं कहूं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से फाइनल में चुनाव लड़ाया जा सकता है। यानी 2024 के फाइनल में योगी को मैदान से उतारा जा सकता है। गोरखपुर से चुनाव लड़ सकते हैं योगी, बनारस से मोदी, गोरखपुर से योगी। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या योगी जी जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो गोरखपुर से चुनाव लड़े लोकसभा का? देखिए दीपक जी, क्या नहीं हो सकता राजनीति में। ये क्रिकेट की तरह संभावनाओं का खेल ये भी है, और भारतीय जनता पार्टी में तो नारा ही बुलंद है कि मोदी है तो मुमकिन है। आप थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। जब येदियुरप्पा साहब को, कर्नाटक का दिग्गज भारतीय जनता पार्टी का लीडर, उसको जब कुर्सी से उतारा जा सकता है, जब गुजरात में रातों रात पूरी कैबिनेट बदल दी जा सकती है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री लगातार बदले जा सकते हैं, और उधर जरा महाराष्ट्र चले जाइए, एकनाथ शिंदे जैसा व्यक्ति जब वो उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो डिप्टी सीएम किसको बनाया जाता है? देवेंद्र साहब को, जिनका नारा लग रहा था कि मुंबई में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र जी, उनको जब डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है तो फिर क्या नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, तीन कैबिनेट मंत्री उतार दिए वहां पर, 5 सांसद, कैलाश विजयवर्गीय जैसा राष्ट्रीय महासचिव, उनको विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। गुजरात लॉबी के सामने जो हुक्म होगा वो करना होगा। लखनऊ में भले ही आप कहें यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, लेकिन बीजेपी की सियासत करनी है तो फिर मोदी जो कहेंगे, अमित शाह जो कहेंगे वो करना होगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी, जिनको हम दिल्ली से जब देखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि द बिग किंग ऑफ यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश के बड़े महाराजा, एक इतने ताकतवर मुख्यमंत्री जो यूपी में रहा नहीं पिछले 20-25 सालों में। तो अगर योगी इतने ताकतवर हैं, क्या योगी को भी किनारे किया जा सकता है? और क्या ये लोकसभा का चुनाव जब लड़ेंगे योगी और जाहिर तौर पे जीत जाएंगे, तो क्या योगी की फिर वापसी नहीं होगी लखनऊ? क्या गोरखपुर की ट्रेन पकड़ के फिर सीधे दिल्ली, लखनऊ बीच में नहीं आएगा? आप क्या कहना चाह रहे हैं? या मैं क्या मानूं कि जो स्ट्रेटजी है गुजरात लॉबी की वो ये है कि इनको किसी तरह से चुनाव लड़ाओ लोकसभा का और अध्याय समाप्त करो? निश्चित तौर पर दीपक जी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कितने भी ताकतवर हों, लेकिन जब अमित शाह के घर जाते हैं तो जूता बाहर उतारना पड़ता है। मोदी जी से जब मिलते हैं तो कंधा झुकाना पड़ता है, फिर गले में हाथ डाला जाता है और ये दिखा दिया जाता है कि आप हमारे सामने क्या है। और दिल्ली उनको बुलाया गया, और अगर वो दिल्ली के जरिए गोरखपुर जा रहे हैं तो फिर वो दिल्ली ही पहुंचेंगे, लौट करके लखनऊ नहीं आएंगे। यही आजकल उत्तर प्रदेश में चर्चे में है। जो शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है उसमें तमाम मोहरे पिटने वाले हैं।
और जी यही क्या स्ट्रेटजी है गुजरात की लॉबी की। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि क्या विकल्प के तौर पे जैसे केशव प्रसाद मौर्य हैं और मौर्य कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते योगी जी से, योगी जी के यहाँ दंडवत नहीं होते हैं, नतमस्तक नहीं होते हैं, केशव प्रसाद मौर्य दीपोत्सव नहीं गए, अयोध्या नहीं गए छोटी दिवाली के दिन, आपको लगता है कि क्या विकल्प भी ढूंढ लिया है अमित शाह ने कि भाई केशव प्रसाद मौर्य को आगे करो, या जो आप बता रहे थे पिछली बार कि पंकज चौधरी जो राज्य मंत्री हैं केंद्र में और जो वो भी एक ओबीसी फेस हैं, तो क्या अमित शाह के जहन में विकल्प भी है? और क्या अमित शाह चाहते हैं कि 2024 के बाद ये योगी फैक्टर जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स में, क्या जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस को किनारे किया, एक राइवल को किनारे किया अमित शाह ने, जो चर्चा है, क्या उसी तरह से उसी तर्ज पर अब योगी जी की बारी है? डेफिनेटली अमित शाह इस बात को समझ रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यही आखिरी मौका है उनके लिए। अभी नहीं तो कभी नहीं? तो कभी नहीं, क्यों? फिर कोई मौका नहीं है। 2024 का नतीजा क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, अमित शाह भी इस बात को जानते हैं। तो जो भी उनके सामने प्रतिद्वंदी खड़ा हो रहा है उसको वक्त के पहले ही दूर कर देना, ढेर कर दो। उसको बौना कर देना, ये उनकी स्ट्रेटजी। और चाणक्य वो केवल विपक्ष के लिए नहीं है, अगर वो चाणक्य हैं तो फिर अपने प्रतिद्वंदी को निपटाने के लिए भी तो चाणक्य हैं। यही अमित शाह हैं जिन्होंने देवेंद्र को निपटाया, गुजरात में आनंदीबेन पटेल को निपटाया, एक नाम थोड़े ही है। तो योगी आदित्यनाथ वो गोरखपुर मठ के महंत ही तो हैं, उत्तर प्रदेश में ही तो उनकी सियासत है। लेकिन सिक्का दिल्ली से लेकर के और गुजरात तक समूचे भारत में जिसका चलता है वो थोड़ी ना कमजोर पड़ने वाला है। तो वो अमित शाह इस बात को समझ रहे हैं कि यही वक्त है सही जहां पे आपको योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाना है। और उसके लिए जो आपने पूछा ना कि विकल्प का तलाश हो चुका है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं जो उनके सबसे लॉयल हैं, उसमें दूसरे डिप्टी सीएम वो भी हो सकते हैं पाठक जी, और मुझे ये भी लगता है पंकज चौधरी का भी नाम आ रहा है। लेकिन एक स्ट्रेटजी जिसको मैं सोच रहा हूं कि कोई अति पिछड़ा भी हो सकता है, क्योंकि वोट बैंक कहीं से कमजोर न पड़े उनका, तो कहीं ये भी खेल सकते हैं वो। अगर रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को टेबल नहीं कर रहे हैं, जाति जनगणना का जो इश्यू बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, उसके काउंटर में वो किसी अति पिछड़े को भी ला सकते हैं। और मोदी जी इसके लिए माहिर हैं कि पता ही नहीं चलता है कि असल में किसको सीएम बनना है, कौन किसको बुला रहे हैं, नहीं, ये खैर किसी वो को तो नहीं भाई पता। जब दो लोगों को डिसाइड करना है तो हमें और आपको या मीडिया को कैसे पता लगेगा? जब डिसाइड ही दो लोगों को करना है और जब एक डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, मंत्रिमंडल और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड ये सब नाम के हैं, इनसे सिर्फ दस्तखत करा लिए जाते हैं, तो ठीक है हम लोग कयास नहीं लगा रहे। लेकिन एक चीज मैं, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि भाई गोरखपुर से योगी जी को चुनाव लड़वाया जा सकता है, ये आपने कहा, आप मान रहे हैं इसको। अब अगर मैं ये सोचूं कि गोरखपुर से चुनाव लड़े योगी जी और चुनाव जीत के योगी जी दिल्ली पहुंचे और उधर मोदी जी बजाय 272 सीटों के 225 पे अटक गए, तो ऐसा ना हो जाए कि योगी ही अगले प्रधानमंत्री हों। फिर अगर 225 पर अगर मोदी की गिनती आई, या तो मोदी हारेंगे या मोदी 230 लाएंगे या मोदी जीतेंगे 272 पे। तीन सिचुएशन हो सकती है डॉक्टर साहब, मोदी जीते, बिल्कुल, या मोदी फंसे बीच में, या मोदी हार गए। अगर सिचुएशन फंसती है 225 230 पे गाड़ी फंसती है, तो फिर योगी जी भी तो हो सकते हैं प्रधानमंत्री, आरएसएस उनको भी तो बैक कर सकता है। ये सपना राजनाथ सिंह 2 बार देख चुके हैं। क्या तो वो सपना पूरा होगा कि नहीं होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ख्वाब देखना किसी के लिए वो थोड़ी ना प्रतिबंध थोड़ी है। डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ ये भी देख रहे होंगे, ये संभावनाएं तलाश रहे होंगे, लेकिन वो संभावनाएं फलीभूत कैसे होंगी? अगर गाड़ी अटकेगी तभी ना। और मान लीजिए कि गाड़ी रसातल में चली गई, गाड़ी बिल्कुल दोनों पहिए फंस गए, तब क्या करेंगे योगी आदित्यनाथ? तब तो ना घर के रहे, ना घाट के रहे, ना दिल्ली के रहे, ना लखनऊ के रहे, तब क्या करेंगे योगी जी? फिर तो उनके पास केवल मठ बचेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मठ पहुंचाने की सारी योजना है।
चलिए एक डॉक्टर साहब, एक सिचुएशन और मान लीजिए योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद मोदी जी हार जाते हैं, तो फिर वापस तो आ सकते हैं ना वो, क्योंकि 6 महीने तक आप विधायक या सांसद दोनों में से कुछ भी चुन सकते हैं, तो वो वापस आ सकते हैं लखनऊ, कंटिन्यू कर सकते हैं मुख्यमंत्री। या एक बार अगर वो सांसद बन गए 2024 में, तो क्या वापसी नहीं होगी, रिवर्स नहीं होगा डिसीजन, वन वे ट्रैफिक है। ये कमान से निकला हुआ तीर वापस जी नहीं आ सकता, वापस नहीं आता है कमान से निकला हुआ तीर। और वो गुजराती लॉबी है, अगर योगी जी ने अपना गढ़ छोड़ा, अपना मठ छोड़ा, तो फिर वो ओरिजिनल वाला ही मठ बचेगा, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि जो जिसको भी गुजराती लॉबी ने, आप पूरी भारतीय जनता पार्टी उठा करके देख लीजिए, वहां कौन बचा? गडकरी जी थोड़ा बहुत बोल पाते हैं, बाकी तो सबके मुंह पर लगाम है, किसी में हिम्मत नहीं है। और हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है योगी जी नरेंद्र मोदी के बाद, तो डेफिनेटली मोदी योगी जी कोई इस तरह की कच्ची गोली नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर ये चूक हो गई और उस खुशफहमी में अगर योगी आदित्यनाथ जाते हैं और खुदा ना खास्ता वो दोनों पहिए फंस जाते हैं, तो फिर लौटना लगभग नामुमकिन होगा, लगभग नामुमकिन होगा। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो कशमकश रहा, सत्ता संघर्ष की हम लोग बात कर रहे हैं, और सत्ता संघर्ष जब होता है तो चाहे मुगलों का दौर हो या फिर वो दौर गुप्त वंश का हो, या वो दौर जो है वो 90 के दशक का हिंदुस्तान की राजनीति का हो, ये तलवारें तो खिंचती रही हैं। तलवारें कब नहीं खींची, मैं उन तलवारों पे नहीं जा रहा हूं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, और जिसकी राजधानी में आप इस वक्त विराजे हुए हैं और आप समझते हैं उत्तर प्रदेश को, क्या वाकई आपको लखनऊ में रह के, क्योंकि आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपको लखनऊ में रह के ऐसा दिखता है कि एक खेमा अमित शाह का सरकार में है, एक खेमा योगी का है, और ये आपको योगी वर्सेस शाह की जो लड़ाई है, ये क्या आपको दिन ब दिन बढ़ती हुई दिख रही है? क्या ये घमासान तेज हो रहा है? क्या इसमें पूरी की पूरी बीजेपी की पार्टी डिवाइड है? क्या इसमें मंत्रिमंडल डिवाइड है? कुछ लोग योगी के साथ हैं, बाकी लोग अमित शाह के साथ हैं। क्या इस तरह का डिवीजन आपको दिख रहा है लखनऊ में? बहुत स्पष्ट, बहुत स्पष्ट। अब देखिए, एके शर्मा जब आए थे तो वो मोदी जी के कितने खास थे, लेकिन 6 महीने तक लटका करके रखा। योगी जी ने टाइम तक नहीं दिया उनको मिलने का। और फिर अभी दो आपके ओम प्रकाश राजभर और वो एक और सज्जन दारा सिंह चौहान, दोनों लोगों को लटका के रखा हुआ है। कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो योगी जी इतनी आसानी से सरेंडर करने वाले नहीं हैं। लेकिन तलवारें जो खिंची हुई हैं उसमें अमित शाह का पलड़ा भारी है, क्योंकि जो यूपी की जो कैबिनेट है और यूपी के जो विधायक हैं वो ज्यादा अमित शाह के साथ दिखाई पड़ते हैं। योगी जी प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए अपना पूरा शासन और प्रशासन चला रहे हैं। तो ऐसे में योगी जी के साथ कुछ ही विधायक हैं, उनकी वो हैसियत नहीं है। चूंकि वो चेहरा बड़ा है और योगी जी, मुझे नहीं लगता कि कोई वो बीजेपी के लिए बहुत वोट जिताऊ, वोट बटोरू नेता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो इस तरह का जोखिम लेते हैं, और संभावनाएं हमेशा होती हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, योगी जी अगर ऐसा करते हैं तो फिर बेहद कमजोर हो जाएंगे। और जो अमित शाह की लॉबी है वो बहुत मजबूत है योगी जी के बाद। डॉक्टर साहब, एक सिचुएशन और, क्योंकि आज जो भी बातें हो रही हैं मुझे सिचुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है। मान लीजिए योगी जी गोरखपुर से मना कर देते कि वो मुख्यमंत्री ही ठीक हैं, वो सांसद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अंततः मोदी जी मान जाते हैं, क्योंकि मोदी जी थोड़ा सा योगी जी को हल्का सा गुड ह्यूमर में रखते हैं। अमित शाह की तरह नहीं है मोदी जी ज्यादा मुझे डिप्लोमेट लगते हैं। अगर मोदी जी मान जाते हैं कि अच्छा ठीक है, आप मुख्यमंत्री रहिए, और मान लीजिए 2024 का चुनाव मोदी हार जाते हैं, अमित शाह हार जाते हैं, अमित शाह और मोदी सड़क पर आ जाते हैं और योगी जो है मुख्यमंत्री रहते हैं, फिर भाजपा में क्या होगा? फिर डेफिनेटली अगर
मोदी जी और अमित शाह हार जाते हैं, जी तो फिर योगी का सिक्का चलेगा। ये एक बड़ी संभावना है, क्योंकि ये भी जो पॉलिटिकल गॉसिप है, मैं बहुत करीब से नहीं जानता, ये भी माना जाता है कि आरएसएस और मोहन भागवत जी मोदी जी से खुश नहीं है, गुजराती लॉबी से खुश नहीं है। और अगर ये होता है, हालांकि आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि सत्ता उसके हाथ से निकले, लेकिन सत्ता अगर निकलती है, क्योंकि जनता तय करती है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर दांव आरएसएस योगी आदित्यनाथ पर लगाएगी, जो हम लोग सुनते यानी हैं, फिर आप गुजराती लॉबी कमजोर हो जाए। आप ये कह रहे हैं कि अगर योगी मुख्यमंत्री रहते हैं और बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी की सरकार 2027 तक कहीं नहीं जा रही, कोई गिरा नहीं सकता है, तो योगी जी अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं, 2024 में मोदी इलेक्शन हार जाते हैं, तो फिर योगी ही योगी होंगे भाजपा में। मतलब घड़ी की जो सुई है उल्टी चलने लगेगी फिर। डॉक्टर साहब चलते चलते एक सवाल और, क्या आपको लगता है कि अगर अमित शाह और मोदी ये सजेस्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये सजेस्ट करते हैं कि आप गोरखपुर से चुनाव लड़िए, पार्टी की जरूरत है आपको, और हमने देखा है मध्य प्रदेश में जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर्स केंद्र सरकार के वो विधायक का चुनाव लड़े, साथ साथ सांसद राजवर्धन राठौर जैसे नेता वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान में बीजेपी की तरफ से, अगर इसी तर्ज पर अगर मोदी जी का आदेश गया, फोन घुमाया मोदी जी ने और कहा कि नहीं योगी जी आप गोरखपुर से लड़िए, तो क्या योगी मना कर सकते हैं, इस हैसियत में आज हैं, या फिर खेल पलट जाएगा, दांव गलत होगा योगी जी का? योगी जी के पास कोई विकल्प है या कोई विकल्प नहीं है? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को नहीं मना कर पाएंगे। आपने कहा था कि मोदी जी डिप्लोमेट हैं, और नो डाउट कि योगी जी भी अब तक इस बात को समझ चुके हैं कि उन्हें खतरा मोदी जी से नहीं, उनका असली जो प्रतिद्वंदी है वो अमित शाह है। तो वो एक तरह से गुडविल वहां पर बनाए रखना चाहेंगे, और मोदी जी के इस निवेदन को, इस आदेश को वो अस्वीकार नहीं कर सकते। वो चुनाव लड़ सकते हैं हाँ, फिर उसके बाद उनकी स्ट्रेटजी बदलेगी कि अगर वो चुन करके आते हैं और मोदी जी की सरकार रहती है तो क्या करना है, और नहीं रहती है तो क्या करना है, क्योंकि तो 6 महीने में वो वापस आ सकते हैं, उनकी कुर्सी तो नहीं कोई छीन सकता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि और हो अमित शाह सकता को है तो कि वो अगर इनकार कर सकते मोदी हैं, जी लेकिन अगर मोदी जी जीत को नहीं जाएं, करें। येन केन प्रकरण किसी तरह से जुगाड़ लगा के मोदी जी वापस आ जाएं, तो हो सकता है कृषि मंत्री हो सकता है योगी जी को बना दें और यूपी खाली कर दें किसी मौर्य के लिए, किसी चौधरी के लिए। डॉक्टर साहब आप आए और आपने जिस तरह से आज चीजों को मतलब रखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई कोई फिल्म देख रहा हूँ 2024 के बाद क्या होने जा रहा है। तो जिस तरह से आपने चीजों को सामने रखा और बहुत ही सटीक आपका विश्लेषण रहा है, देखते हैं 24 में क्या होता है। लेकिन एक बात तय है जो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस जो अमित शाह की जो लड़ाई है, जो जंग है, जो तलवारें खींची हुई हैं, ये घमासान बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ से तलवार में धार दी जा रही है और दोनों तलवारें दो धारी, इधर भी मार रही कर रही, उधर भी मार कर रही। बहरहाल प्रार्थना तो यही है कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां कम से कम सरकार चलती रहे, चाहे जिसकी भी हो, कम से कम आम आदमी को इस झगड़े का, इस घमासान का मतलब नुकसान ना उठाना पड़े। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस बेधड़क बातचीत के लिए कैमरे पर। सो नाइस ऑफ यू, आप आते हैं हमारे दोस्तों के लिए और बहुत खुलकर बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर।